हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने आर एस अग्रवाल बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट ए को मतलब टाइप 1 और टाइप 2 वीडियो को देखा था। आज हम लोग टाइप मतलब कि आगे पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, जिसमें 31 से 60 नंबर क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक रेलवे, एनटीपीसी या फिर रेलवे का किसी भी कोई भी कोर्स नहीं परचेज किया है, तो जल्दी से जाकर कोर्स को परचेज कर ले। मात्र 99 रुपया कोर्स का दाम है। बहुत ही कम रेट में हमने आपको कोर्स को प्रोवाइड कराया है। बहुत सारे बुक हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक कॉल आ गया, तो एक कॉल को पिकअप कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, आज का पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। और 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन पे हमारा जो है सो यहाँ पे ये क्लास ओवर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रश्न है पहला नंबर आपकी स्क्रीन पे। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा के औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी, ये हमको बतानी है। यानी कि हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम जो है सो रुक रुक के रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो आज बहुत ही छोटा मतलब कि टाइम निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, बहुत ही आसान सा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। टाइम बराबर चालों में अंतर बट्टा प्रारंभिक चाल इनटू में 60, ठीक है। चालों में अंतर यानी कि जो भी चाल दिया होगा, चालों में अंतर, चालों में अंतर बटा प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल यानी कि बिना रुका हुआ चाल, ठीक है। प्रारंभिक चाल या फिर बिना रुका हुआ चाल, बिना रुका हुआ चाल, चाल इनटू में 60। 60 किस लिए? मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 60 किस लिए? मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि x की चाल से चल रहा था और y की चाल से क्या हुआ, रुक रुक के चला, डिवाइड बाई बिना रुका हुआ चाल x था तो x इनटू में 60। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, अब चालों में अंतर मतलब क्या है कि पहले चाल रुक रुक के चल रहा था तो 28 का था, बिना रुके हुए चल रहा था तो 42 का था, ठीक है। तो बिना रुके हुए चाल 42 था, माइनस रुक के चल रहा था तो 28 मिनट। 28 डिवाइड बाई 42 इनटू में 60। 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 42 में से 28 जाएगा तो 14 डिवाइड बाई 42 इनटू में 60। 14 तिहाई 42, 4 3 से ये 20 तिहाई 60, ठीक है। यानी कि कितना मिनट रुक रहा है, तो 20 मिनट प्रति घंटा। क्या है, ट्रेन है या फिर बस है, जो भी हो, रेलगाड़ी है, ये रुक रहा है। यानी कि पर 1 घंटा पे 20 मिनट रेलगाड़ी क्या हो रही है, हॉल्ट कर रही है। ओके, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कार ए ने 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए तथा बी की गति का अनुपात कितना है, ये हमको बताना, ठीक है। अब देखिए, गति का अनुपात पूछा गया है, तो अब इसको अगर ऐसे कर ले
कार ए का स्पीड अगर निकाल ले, ठीक है, स्पीड, तो स्पीड कितना हो जाएगा कार ए का, तो 448 किलोमीटर गया, कितना घंटा में, 8 घंटा में। यानी कि इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 8 से काटिएगा, 8 पचे 40, 8 छक 48, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी का स्पीड निकाल देते हैं यहाँ पे। बी क्या कहता है कि 110 किलोमीटर अधिक दूरी गया 9 घंटा में, तो 448 प्लस 110, 448 प्लस 110 डिवाइड बाई ये गया 9 घंटा में, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, 8 4 1 5 और 4 1 5 डिवाइड बाई 9, 9 से इसको काटिएगा, 9 छक 54, 9 दूना 18, यानी कि 62 का। तो बी का चाल आ गया 62 का, ए का चाल आ गया 56 का। हमसे ए और बी के चालों का अनुपात पूछा गया, ए रेशियो बी स्पीड का अनुपात। एक का अनुपात कितना है 56 का, और दूसरा का कितना है तो 62 का। बस इसको काट लीजिए, 28 दूना 56 होता है, 31 दूना 62 होता है, यानी कि 28 और 31 का रेशियो होगा। 28 31 कहाँ है, देखिए हमको रेशियो जो निकला है 28 और 31 का, क्योंकि हमसे पूछा है कि कार ए और बी की गति का अनुपात, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन 28 और 31 नहीं मिल रहा है तो एक चौथा ऑप्शन या पांचवा ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ई नंबर ऑप्शन, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। अब ये मत सोच के चलना कि 28 31 है और हमको 31 28 यहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन ए को टिक मार ले, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, रेशियो 28:31 आया तो यहाँ पे भी 28:31 होना चाहिए था। ओके, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे, हाँ, अगर चार ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, तब हम लोग जो है उस रेशियो को टिक मार सकते हैं। जब चार ऑप्शन हो या फिर 5 ऑप्शन में इनमें से कोई का नहीं ऑप्शन होगा, तब हम लोग क्या कर सकते थे, उसको टिक कर सकते थे। आगे, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, ये हमको बतानी है। एक रेलगाड़ी तथा एक कार है, एक रेलगाड़ी है और एक कार है, ठीक है। ये रेलगाड़ी और एक कार है जिसकी गति का अनुपात 16:15 दिया हुआ है। रेलगाड़ी की गति 16 है तो कार की गति कितना है, 15 है। प्रश्न में कहता है कि एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में जाती है। बस BUS बस जो है 480 किलोमीटर गया 8 घंटा में, तो चाल कितना आ जाएगा बस का, 8 छक 48, 60 का चाल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या कहता है कि बस की गति जो है रेलगाड़ी की 3/4 है, ठीक है। बस की गति जो है वो रेलगाड़ी का 3/4 है, रेलगाड़ी का 3/4, रेल का 3/4 जो है वो किसका गति है, तो बस का गति है। बस का गति कितना है 60, तो 60, तो यहाँ से हम लोग का रेलगाड़ी का स्पीड निकल जाएगा, 3 से ये काटेंगे 20 3 60, तो रेलगाड़ी आर से क्या हो गया, रेलगाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से रेलगाड़ी का हम लोग स्पीड निकाल लिए, किसका स्पीड निकालिए, रेलगाड़ी का। अब रेलगाड़ी का स्पीड हो गया 80 और रेलगाड़ी का स्पीड है कितना, 16 यूनिट का वैल्यू हो गया 80, 16 पचे 80, तो ये 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, यानी कि कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया कि 6 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी, कार का चाल है 75 का और ये 6 घंटा में कितना जाएगा, 75 दूना 150, तो 15 3 45, 450 किलोमीटर। कितना जाएगा, तो 450 किलोमीटर जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो कि 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। कार तथा जीप के मिलाकर औसत गति कितनी है, ये हमको बतानी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और इधर कर देते हैं। देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे 3 ठो कार है, मतलब 3 सवारी गाड़ी है, एक कार, जीप और ट्रैक्टर। यहाँ ये सी से कर लेते हैं कार, जीप, जे से कर लेते हैं जीप और टी से कर लेते हैं ट्रैक्टर, ठीक है। टी से क्या कर लिए, ट्रैक्टर, जिसकी गति का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5:2। ये गति का अनुपात है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। गति का अनुपात मीन्स स्पीड का रेशियो, ठीक है। ये हमारा स्पीड था, ठीक है।
क्या था, स्पीड था। इतना तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। 250% के लिए 100, ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है प्रश्न में। उसके बाद जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी कौन ट्रैवलर कर रहा है, 360 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में ये ट्रैक्टर कर रहा है। ट्रैक्टर जो है 360 किलोमीटर का दूरी 12 घंटे में कवर कर रहा है। तो 12 तिया 36, यानी कि ट्रैक्टर का स्पीड कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रैक्टर का स्पीड हो गया कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे ट्रैक्टर का स्पीड हमको पता चल गया 30, तो यहाँ पे हम ट्रैक्टर का स्पीड अगर डाल दे तो ये जीप का स्पीड निकल जाएगा। तो ट्रैक्टर का स्पीड हो गया 30, 10 से 0 50 25, 5 दूना 10, यानी कि 5/2, तो 5/2, 2 से ये काटेंगे 15, तो 15 पचे 75, यानी कि जीप का स्पीड कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसका स्पीड आ गया, जीप का। ट्रैक्टर का स्पीड, जीप का स्पीड। ठीक है, ऐसे हम लोग जीप का स्पीड ना भी निकालते तो भी हमारा आंसर आ जाता। कैसे, क्योंकि ट्रैक्टर का स्पीड कितना था, 30 था। अब यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 15 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15। तो ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, और ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 तिया 45। ना भी निकालते, देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा था कि जीप की गति 75 है, हमने जीप की गति निकाली तो भी 75 यहाँ पे आ गया। तो हम ये अगर ना भी निकालते तो हम यही डाटा से हम लोग यहाँ पे निकाल लेते। ठीक है, अब आगे हमको प्रश्न में कहता है क्या है, प्रश्न में कहता है क्या कि कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति। ठीक है, कार तथा जीप को मिलाकर एवरेज स्पीड, तो इस दोनों का एवरेज स्पीड बताना है। तो 45 + 75 एवरेज बताना है, तो डिवाइड बाई 2, क्योंकि कार जीप 2 गो है। तो ये हो जाएगा 5 5 10, 7 4 11 1 12, 120 डिवाइड बाई 2, यानी कि 60 का एवरेज स्पीड कितना जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, जैसे जैसे प्रश्न में कहते गया वैसे वैसे हम लोग करते चले गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेसवे गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेसवे गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। देखिए एक रेलगाड़ी जो है दिल्ली से मुंबई जा रही है। ठीक है, दिल्ली और यहाँ पे मुंबई, समझ जाइएगा। ये रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है। कितना घंटे, तो 40 घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये पहला रेलगाड़ी ए मान लेते हैं जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर की ओर जा रही है। ठीक है, और इसके चलने के 2 घंटे बाद, उसके 2 घंटे बाद एक और गाड़ी जो है दिल्ली से मुंबई की ओर ही जा रही है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा तय की गई दूरी 2 घंटा में कितना होगा, क्योंकि एक गाड़ी जो है सो दूसरा से 2 घंटा बाद जा रहा है। ठीक है, एक गाड़ी जो है पहले गई, उसके बाद जो दूसरी गाड़ी है 2 घंटे बाद गई, दूसरी गाड़ी जो है 2 घंटे बाद गई। तो 2 घंटा में ये द्वारा कुछ ना कुछ दूरी तय किया गया होगा, तो 2 घंटा में कितना तय किया होगा, 140 किलोमीटर। यानी कि दोनों ट्रेन के बीच में, मान लेते हैं कि ट्रेन ए और ट्रेन बी, इस दोनों के बीच में 140 किलोमीटर का गैपिंग हो चुका है अब, क्योंकि पहला ट्रेन ए जो है सो पहले निकल चुका है इधर की ओर। अब इसके पीछे से कौन निकलेगा, बी निकलेगा। कौन निकलेगा, बी निकलेगा। ठीक है, और बी का चाल जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अब दूसरी रेलगाड़ी बी जो है 2 घंटे बाद चली इधर की ही ओर, मुंबई की ओर। ठीक है, जिधर मुंबई है उधर की ही ओर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। ठीक है, कितने की चाल से ये चली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। अब देखिए दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा। चाल क्या होगा, घटेगा। तो चाल जब घटेगा तो दूरी इस दोनों के बीच में कितना है, 140 किलोमीटर। यही तो 140 किलोमीटर कवर करेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लग जाएगा 140 किलोमीटर। और चाल कितना है दोनों का, 40 और 60 में से 40 जाएगा, ऐसे लिख देते हैं पूरा पूरा 60 - 40, यानी कि 140 डिवाइड बाई 20,
यानी कि 7 घंटा टाइम लगेगा पकड़ने में, ठीक है। 7 घंटा क्या लगेगा पकड़ने में। तो पूछा गया है क्या कि दिल्ली से कितनी दूरी पर एक ये रेलगाड़ी मिलेगी। तो दिल्ली से दूरी पूछा गया है, दिल्ली से। बस दूसरा वाला रेलगाड़ी में पुट कर दीजिए। दूसरा वाला रेलगाड़ी का कितना था, 60 का था। और कितना घंटा में पकड़ लिया, 7 घंटा में। 60 × 60, 7 × 6 = 42, 420 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर जाके इसको पकड़ लेगा, 420 किलोमीटर की दूरी पे जाके पकड़ लेगा। एक मिनट, देखिए देखिए यहाँ पे कहीं पे भी 420 नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है, यहाँ 40 × 80 होता है, यहाँ 80 होता है। कहाँ ध्यान था मेरा, 40 × 80। यहाँ पे भी 80 और यहाँ भी 80। 20 × 4 = 80, 4 घंटा। 4 घंटा तो 6 × 4 = 24, 240 किलोमीटर। कितना, 240 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो 40 को 2 से गुना करते तो 80 होता है, हम 140 लिख दिए थे। माई मिस्टेक। यहाँ भी 80 होगा, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर। अगला देखिए, कहता है एक कार शहर वाई से जेड की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा जेड से वाई की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। कार की औसत गति, एवरेज स्पीड बराबर वही 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई, 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई, 2 × x मतलब गया 60 की चाल से और लौटा 65 की चाल से, और 60 और 65 का योग 6 × 6 = 12, 125। अब काट के इसको छोटा कर लीजिए, 5 से काटिएगा 25 बचे, 13 बचे 65, बचा 25, 12 बचे 60। कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 24 × 13 डिवाइड बाई 5। 24 तिहाई 72 और 24 से कम 24 और 36 और 1 31 डिवाइड बाई 5। 5 से भाग कीजिएगा, 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, 5 × 4 = 20, यानी कि 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करती है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताएं। देखिए बस खड़ी हुई एक बस को 18 सेकंड में पार करती है, तो बस की लंबाई नहीं पता है तो x मान लेते हैं, इसको 18 सेकंड में पार कर रहा है। फिर कहता है कि यही बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार करती है। अब खंभा को पार कर रही है यानी कि बस खुद की लंबाई को ही पार करेगी, ये 4 सेकंड में पार कर रही है। बस इसी दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, ये 2 बार में और ये 9 बार में। x से x कट गया, क्रॉस गुना कर दीजिए, 2:9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि बस और उस व्यक्ति को, देखिए यहाँ पे 9:2 रेशियो होगा, ठीक है। यहाँ उलट जाएगा रेशियो, ये हम लोग का जो है ना, ये देखिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे कि बस 18 सेकंड में पार कर रही है, ये 18 सेकंड और वो 4 सेकंड, ठीक है। बस यहाँ पे देखिए ना, पहले यहाँ पे बस की गति बोला है और यह बस की गति यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो किए थे वो भी सही था, देखिए हमसे यहाँ पे पहले पूछा गया है क्या कि बस की गति, यहाँ पे बस तथा उस व्यक्ति की। तो पहले बस का लिखना था, तो ये हम लोग क्या लिखे थे, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को, यहाँ पे ये व्यक्ति था, ठीक है। ये व्यक्ति था जो कि बस को पार कर रहा था, ठीक है। और ये बस जो है खुद की लंबाई को पार कर रहा था, ये बस था। और यहाँ व्यक्ति था यानी कि कोई पर्सन था, पर्सन को क्या कर लेते हैं, एक मैन कर लेते हैं। तो हमको पहले किसका लिखना था, बस का, ठीक है। तो ये रेशियो कितना जाता, ऐसे तो रेशियो जाता है ये 2 और ये 9, तो ये 9:2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका रेशियो हो जाएगा, बॉस प्लस मैन का रेशियो, ठीक है। तो ये
ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9:2। आगे 38 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा में एवरेज स्पीड 2xy बट्टा x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 60, वाई का वैल्यू 40। 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 39 नंबर प्रश्न है, कहता है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही प्रश्न जो पहला नंबर प्रश्न बताए थे, ठीक है। और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितना मिनट रुकता है, तो हमने फॉर्मूला बताए थे, चालों में अंतर बट्टा प्रारंभिक चाल या बिना रुका हुआ चाल इंटू 60, चालों में अंतर। तो देखिए यहाँ पे कि विश्रामों को छोड़कर यानी कि बिना रुके हुए बस की गति 64 था, और जब रुक रुक के जा रहा था तो 48 हो गया। तो 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 48 डिवाइड बाई प्रारंभिक चाल यानी कि 64 है, बिना रुका हुआ चाल इंटू में 60, 48, 12 4 16 डिवाइड बाई 64 इंटू में 60, 16 चौका 64, 4 से ये 15 चौका 60 यानी कि 15 मिनट। बस प्रत्येक घंटे 15 मिनट क्या कर रहा है, रुकता हुआ जा रहा है। प्रत्येक घंटे 15 मिनट रुकता हुआ जा रहा है। आगे एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जो जीप 5 किलोमीटर आगे है उनकी चाल क्रमशः 90 तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगा। देखिए एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है, ठीक है, ये आपका कार है, ये पौवा लगा दिए, ये कार है, ठीक है, ये आपका कार है, और यहाँ पे ये आपका जीप है, ये आपका जीप है, ठीक है। ये कार का पीछा कर रही है, कार इधर की ओर भाग रही है तो जीप भी इसका पीछा कर रही है। कितने की चाल से, एक 90 का चाल है, दूसरा 75 का चाल है, यानी कि कार का चाल 75 का है और जीप का चाल 90 का है, और ये कितना मीटर आगे है, तो 5 किलोमीटर आगे है, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर है। तो टाइम यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी 5 किलोमीटर है, डिवाइड बाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो दोनों का चाल घटा दीजिए, 90 में से 75 घटेगा, 90 में से 75 तो 15, इंटू में 60 कर दीजिए मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 15 चौका 60 तो 5 चौका 20, 20 मिनट में क्या करेगा, पकड़ लेगा। आगे दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 की चाल से जाता है और 10 बजे एक अन्य मालगाड़ी बी से ए की ओर 110 की चाल से आता है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेंगी ये हमको बतानी है। एक शहर यहाँ ए है और दूसरा शहर यहाँ बी है, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है। कितना है, 500 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी इधर से इधर की ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से इधर की ओर आ रही है। कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है कि कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। और एक का चाल जो है सो वो क्या है, 70 का है, और दूसरे का चाल जो है 110 का है। इसका चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक 8 बजे निकलता है तो दूसरा 10 बजे निकलता है, ठीक है। ये रेलगाड़ी जो है सो सुबह में 8 बजे चला, ठीक है, 8 AM में चला, और ये रेलगाड़ी जो है सो 10 AM में चला। तो कहीं ना कहीं ये 10 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, तो एक कुछ ना कुछ दूरी तो पहले ही जा चुका होगा। ये 70 की चाल से कितना घंटा पहले गया,
10 और ये 8, यानी कि 2 घंटा पहले गया, यानी कि 70 दूना 140, 140 किलोमीटर कौन जा चुका है? तो ए जा चुका है। अब ए कहने का मतलब है कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसके बीच का जो दूरी था ये 500 था, तो ये ए जो है सो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि यहाँ तक तो ये आ गया होगा। ये जो मालगाड़ी था ट्रेन, एक ट्रेन तो यहाँ तक आ गया, यानी कि अब यहाँ पे जब ये पहुँचेगा, ठीक है, कौन? ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगा तो ये इतना तो कवर कर चुका है। अब यहाँ से ये बी चलेगा और इधर से ये ए चलेगा, तो जो बचा कुचा टोटल डिस्टेंस में से जो 110 किलोमीटर 140 किलोमीटर ये जा चुका है, शेष डिस्टेंस कितना बचेगा? ठीक है, शेष दूरी ही ये दोनों अब मिलकर तय करेगा। तो टोटल 500 में से 140 किलोमीटर घटा दीजिए, तो 360 किलोमीटर ही दोनों का दोनों जो है सो अब कवर करेगा। 360 किलोमीटर दोनों कवर करेगा और दोनों चलेगा। अब ये ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, तो चाल एक दूसरे के विपरीत है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। चाल एक दूसरे के विपरीत है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब दोनों का चाल जोड़ दीजिए, 70 और 110 कितना आ जाएगा? 180, यानी कि टाइम कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। तो कितने बजे के बाद 2 घंटा? तो ये रेलगाड़ी कब चली थी? 10 बजे, यानी कि 10 बजे के बाद 2 घंटा और लगेगा मिलने में, यानी कि 12 बजे क्या होगा? गाड़ी जो है सो आपस में मिल जाएगी एकदम 12 बजे, 12 बजे नून, ठीक है, 12 बजे गाड़ी क्या होगी? मिल जाएगी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है? देखिए कुछ दूरी 4.5 घंटा में तय करता है, टाइम करा है कि कुछ दूरी 4.5 घंटा, 4.5 घंटा का मतलब होता है 9/2, लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए तो यही दूरी 5 घंटा में ट्रेवलिंग हो जाता है। स्पीड की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ये हमारा क्या था? स्पीड था। और यहाँ पे ऊपर में हम लोग टाइम लिख रहे थे, ठीक है, टाइम पहले 4.5 घंटा लगता था, यदि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगता है, ठीक है। पहले जो 4.5 घंटा लगता था, अब आधा घंटा कम समय, यानी कि 4 घंटा लगेगा। स्पीड में क्या हो जाता है? जस्ट ऑपोजिट, इसको 4 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको 9/2 यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि कहता है क्या, किसकी मतलब कि 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, अब स्पीड कितना था? ये 4 था और ये 4.5 हो गया, कितना यूनिट बढ़ गया स्पीड? 0.5 यूनिट। देखिए ना, ये 9/2 का मतलब कितना हो गया? 9/2 का मतलब कितना हो गया? 4 × 8 = 9, 9/2 का मतलब कितना होता है? 4.5, 9/2 का मतलब होता है 4.5, क्रॉस गुना कर लिए तो ये 4.5 इधर आ जाएगा, क्रॉस गुना नहीं, ठीक है। टाइम और स्पीड में क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट। तो ये पहले 4 यूनिट का स्पीड था, अब हो गया 4.5 यूनिट का स्पीड। कितना स्पीड बढ़ गया? 0.5। और स्पीड कितना बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 0.5 का वैल्यू हो गया 50 अब, ठीक है, 5 का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, 5 नहीं 10, 5 दाएं क्या 50। तो पूछा गया कि कार की धीमी गति, तो कार की धीमी गति कितने था? देखिए 4.5 घंटे में तय कर सकती थी, यदि गति बढ़ा दिया गया तो ये गति बढ़ाया, गति नहीं बढ़ाने से पहले 4.5 घंटा लगता था, यानी कि ये वाला 4 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, यानी कि 10 बचे 10 चौके 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धीमी गति ये हो गया। अगर तेज गति पूछता तो 4.5 में पुट करते 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, क्या उसका? तेज गति। हमको धीमी गति पूछा है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी हमसे पूछा गया है। एलिगेशन लगा लीजिए, ठीक है, एलिगेशन लगा लीजिए, पैदल और साइकिल। देखिए यहाँ पे हम लोग मान कर चलेंगे, कितना घंटा टाइम ले रहा है? 9 घंटा, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल का टोटल अगर 9 घंटा पैदले चला होता, अब मान लेते हैं कि टोटल का टोटल अगर 9 घंटा साइकिल से चला होता, ठीक है। तो 9 घंटा अगर पैदल चला होता तो वो कितना का चाल था? पैदल 4 का चाल था, यानी कि 9 घंटा टोटल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता 9 घंटा। अगर ये 9 घंटा साइकिल से चलता तो कितना चाल था? 9 का चाल था, तो ये 9
9 घंटा 9 की चाल से चलता, तो ये 9, देखिए ये 4 की चाल से 9 घंटा गया यानी कि 36 किलोमीटर ये जाता। ये 9 की चाल से 9 घंटा गया यानी कि 9 9 में 81 किलोमीटर जाता। लेकिन जाना भैया मेरे को 61 किलोमीटर था। जाना कितना था? 61 किलोमीटर था। 81 में से 61 जाएगा तो 20, और 36 में से 61 जाएगा तो कितना जाएगा? 36 24 60 25। अब ये टाइम का रेशियो आ जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 50 25। ये मेरा टाइम का रेशियो है। टाइम कितना है? टोटल 9 घंटा टाइम है। तो 9 5 4 9, 9 से 9 कट गया यानी कि ये लगा 4 घंटा इसको, और इसको 5 यूनिट, 5 × 1 यानी कि 5 घंटा लगा। तो पूछा है कि पैदल तय की गई दूरी। पैदल उसका कितना का चाल था? 4 का चाल था। ठीक है, तो पैदल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 4 की चाल से 4 घंटा यानी कि 4 चौका 16 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे आप मुर्गा एवं मुर्गी के कंसेप्ट पे भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा और इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मुर्गा एवं मुर्गी वाले प्रश्न पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीका से करें, ठीक है, मेथड 2, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। मेथड का स्पेलिंग सही है कि गलत है अपना देख लीजिएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया पैदल तय की गई दूरी, तो हम यहाँ पे जस्ट अपोजिट मानेंगे कि साइकिल से तय की गई दूरी। ठीक है, तो साइकिल से दूरी, साइकिल का चाल 9 था, 9 के चाल से अगर 9 किलोमीटर जाता तो 81 किलोमीटर जाता, डी माइनस टोटल गया 61 किलोमीटर, डिवाइड बाय दोनों के चालों में अंतर 9, और यहाँ पे 4, 9 और 4 का अंतर कितना जाएगा? 5, यानी कि कितना जाएगा? 81 में से 61 जाएगा तो 20, डिवाइड बाई 5, 5 चौका 20 यानी कि 4 घंटा गया पैदल। ठीक है, ये जो आया 4 घंटा ये पैदल का आ गया, और पैदल का स्पीड कितना था? 4 का स्पीड था, 4 घंटा चला यानी कि 16 किलोमीटर गया। ये दूसरा तरीका। ओके, आई थिंक दूसरा तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को ना भी समझ में आए, क्योंकि ये सब क्या है, बहुत ही आपको मन में करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस, और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में भी आ गया होगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो 54 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 × 54 तो 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड। आगे प्रश्न है अगला, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। गाड़ी की सामान्य गति कितनी है ये हमको बतानी है। देखिए, गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं कि 360 किलोमीटर का दूरी था, पहले एक्स का चाल था। अब यही 360 किलोमीटर का दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया यानी कि x + 10 कर दिया गया, तो क्या कहता है कि 3 घंटा कम समय लेता है, यानी कि इस दोनों का अंतर जो है ये 3 घंटा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं, बाई ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 360 को कौन काटेगा? 25 से नहीं कटेगा, 30 से कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, तो हम 30 लेकर चलते हैं। हम यहाँ पे अगर 30 पुट करते हैं, 30, तो 360 डिवाइड बाई 30, अब माइनस 360 डिवाइड बाई 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में हमको 3 घंटा लाना है, 3 से ये काटेंगे, 3 1 0 से 1 0, 12 3 36, ये 0 से ये 0, 4 9 36 9, 12 में से 9 जाएगा तो 3 घंटा आ जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 घंटा आ गया। 3 घंटा कौन में आया? तो बी नंबर ऑप्शन में पुट करने से आया। तो सामान्य गति कितना है? 30 का है। ओके, अगला, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते पर का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार की गति कितनी है? यहाँ पाई का मान आपको 3.14 लेना है। ठीक है, एक सर्किल है, ये कितना अर्ध व्यास है? 100 मीटर अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या। अब इस पे एक चक्कर लेगा यानी कि एक चक्कर बराबर क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो दूरी पहले निकाल लेते हैं। एक चक्कर क्या होता है? 2πr, 2 इंटू पाई का मान कितना लेना है? 3.14,
आई इंटू आर, आर कितना है 100, त्रिज्या कितना है 100, ठीक है, यहाँ आर लिख देते हैं 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी कि 2 इंटू 314, ये आ गया क्या हमारा दूरी। हमसे चाल पूछा गया, साइकिल चवाल की चाल, और चाल अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 200 मिनट मीटर प्रति मिनट में ही है, मीटर प्रति मिनट है यानी कि टाइम मिनट में ही है, तो टाइम को हमको चेंज नहीं करना है सेकेंड में, ठीक है। तो हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी तो यही है 2 इंटू 314, डिवाइड बाई कितना मिनट ले रहा है, मिनट में ही हमको लिखना है 2 मिनट, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 314 मीटर प्रति मिनट आएगा, ठीक है, मीटर प्रति मिनट आएगा, 314 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, अगर ऑप्शंस पे अगर हम लोग नहीं ध्यान दे पाते तो मिनट को हम लोग फिर अभी सेकंड में चेंज कर दिए थे रहते, 2 इंटू मिनट था, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 120 हो जाता, फिर इसको काट के आंसर लाते और ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए टाइम में कहता है कि 20% की कमी कर दी है, मान लेते हैं कि टाइम पहले 100% लग रहा था, अब 20% की कमी कर दिया तो 80 हो गया। आप इस रेशियो को काट के छोटा भी कर सकते हैं, 20 × 100, 20 × 4 = 80, तो स्पीड में क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट, इसका स्पीड 4 होगा तो इसका स्पीड 5 हो जाएगा, तो कितना बढ़ाना होगा 4 से 5 करने के लिए स्पीड में 1 यूनिट की वृद्धि, कितना पे तो 4 पे, प्रतिशत के लिए 100, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कि स्पीड में कितने की वृद्धि करनी होगी 25% की वृद्धि करनी होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। आगे, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है, यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो यही दूरी तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा, ए की चाल कितनी है ये हमको बतानी है। देखिए कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है, ठीक है। कहता है क्या कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए जो है बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ ए का टाइम की अगर बात करें, टाइम नहीं, कहता है ए अपनी चाल दुगना कर दे, हम स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड की बात करते हैं कि ए अपना स्पीड दुगना कर दे, पहले एक का स्पीड था, अब स्पीड को दुगना करके 2 कर देगा, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसको 2 यूनिट टाइम लगेगा तब अब 1 यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम में कितने का अंतर है, पहले 2 यूनिट लग रहा था अब 1 यूनिट लगेगा, 1 यूनिट का अंतर है। और टाइम में क्या कर रहा है कि पहले 2 घंटा अधिक लग रहा था और अब 1 घंटा कम लग रहा है, और अधिक और कम की चर्चा है तो टाइम क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 घंटा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3 घंटा। तो ये एक कितना टाइम ले रहा है, पहले पहले 2 यूनिट टाइम ले रहा था, यानी कि 3 दूना 6 घंटा एक का टाइम लग रहा था, ठीक है। तो कहता है कि एक की चाल कितनी है ये हमको बतानी है, एक की चाल पूछा गया है, चाल, एक की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी तो यही 30 किलोमीटर है, और एक की चाल बताना है तो एक कितना घंटा लेता है 6 घंटा, 6×5 = 30 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये एक ही चाल हो गया। बी के बारे में पूछता तो बी कितना टाइम लेता है, बी से 1 घंटा कम समय लेता, तो बी से 1 घंटा कम, यदि 6 घंटा लेता है तो बी कितना लेता 5 घंटा, नहीं 7 घंटा, 2 घंटा अधिक लेता है, बी से 2 घंटा अधिक यानी कि 4 घंटा होता है बी का, तो 4 से भाग करते 7×4 = 28, 7.5, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है जब बी की बारी आती तो। यहाँ पे ए से पूछा गया यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ए का 6 घंटा टाइम, 6 से भाग। आगे, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, ए और बी तक, ए से बी तथा बी से ए तक आने में लगा समय का अनुपात कितना ये हमको बताना है। हमसे टाइम का रेशियो पूछा गया, क्या पूछा गया टाइम का रेशियो। अगर मैं कहूँ क्या कि कोई दूरी है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, और समय निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दूरी बट्टा चाल, तो दूरी तो यही है एक्स, पहले कितने की चाल से गया 4 की चाल से, रेशियो, बाद में वही चाल कितना होगा दूरी तो यही रहेगा एक्स, यानी कि अब आया कितने की चाल से 6 की चाल से, एक्स से एक्स कट गया,
ये 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, क्रॉस गुना करेंगे तो टाइम में कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 3 2 का, 3 2 3 2 3 2, ऑप्शन ई राइट आंसर 3 2। ठीक है, क्या अनुपात होगा टाइम का, 3 2। कुछ नहीं किए हैं, जैसा प्रश्न में कहा है वैसे हम लोग सॉल्व कर दिए। आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है क्या कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है पैदल गया, ठीक है, पैदल गया और घुड़सवारी से आया, यानी कि घोड़ा से आया, पूरा नहीं लिखते, घोड़ा से आया, तो कितना टाइम लिया, 8 घंटा, नहीं 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 घंटा। ठीक है, अब कहता है क्या कि वही उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं, यानी कि पैदल चल के गया और आया भी, एक बार पैदल गया और एक बार पैदल आया, यानी कि पैदल पैदल कितना हो जाएगा, 2 पैदल। ठीक है, पैदल गया पैदल आया, यानी कि दोनों साइड से पैदल गया पैदल आया, यानी कि 2 बार हो जाएगा पैदल, तो उस टाइम में कितना लगता है, 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को अगर हम लोग घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से, 20 से कम 20 तिहाई 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25/3। तो कहता है क्या कि दोनों ओर से घुड़सवारी से जाने और घुड़सवारी से आने में, जैसे दोनों ओर पैदल गया उसी प्रकार दोनों ओर से आने और जाने में घोड़ा से, तो हम इस टोटल रेशियो को 2 से गुना कर देते हैं। इधर अगर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना होगा। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 2 पैदल अब +2 घोड़ा बराबर, इधर हो जाएगा 45 दूना 90, यानी कि 9 घंटा। अब 2 पैदल का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया हुआ है, 2 पैदल का वैल्यू कितना दिया हुआ, 25/3, तो यहाँ पे हम 25/3 को रख सकते हैं। अब +2 घोड़ा बराबर 9, तो 2 घोड़ा, यानी कि दोनों ओर से घोड़ा से आने और जाने में कितना टाइम लगेगा, 9 - 25/3, 9 3 27 में से 25, तो 2/3, 2/3 को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए 60, 3 से 20, देखिए 20 दूना 40 मिनट। तो दोनों ओर से घोड़ा से जाने और घोड़ा से आने में 40 मिनट का समय लगेगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। दोनों ओर से घोड़ा से जाएगा और घोड़ा से आएगा तो कितना लगेगा, 40 मिनट। ओके, आगे कहता है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, हमने ये भी लिखवाया था, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बट्टा में कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो आपको कुल दूरी दिया हुआ है, ठीक है, कुल दूरी कितना कितना दिया हुआ है, एक बार 24 किलोमीटर गया, फिर एक बार और 24 किलोमीटर गया, फिर एक बार और 24 किलोमीटर गया, यानी कि टोटल 3 टाइम 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर है, यानी कि 24 के कितना हो जाएगा टोटल 72 किलोमीटर, डिवाइड बाय कुल समय। तो टाइम कैसे निकलता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना था, 24 था, चाल कितना का था, 6 का था, तो ये पहला का टाइम आ गया। उसी प्रकार दूसरा का टाइम निकालेंगे तो चाल तो 24, सॉरी दूरी तो 24 का था, चाल 8 का था। तीसरा का टाइम निकालेंगे तो दूरी 24 किलोमीटर और गया कितने की, 12 की चाल से, तो ये सबका टाइम आ जाएगा, दूरी बट्टा चाल टाइम, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय होता है। 6 × 4 = 24, 4 घंटा, 8 × 3 = 24, 3 घंटा, 12 × 2 = 24, 2 घंटा, 3 2 5 4 9, टोटल 9 घंटा का टाइम लगेगा। बस 9 से यहाँ भाग कर दीजिए, 9 × 8 = 72, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, आगे अगला प्रश्न है,
कहता है क्या कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये हमको बतानी। देखिए, अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक है। प्रथम आधी दूरी यानी कि 45 किलोमीटर गया, कितने की चाल से, 20 की चाल से। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, आ, ये 10 बार में नहीं कटेगा। 5 चौका 20, 9 पचे 45, यानी कि 4 दूना 8 और एक 9/4 इंटू में 60 कर लेते हैं, यानी कि 4 से ये 15 चौका 60, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट। यानी कि 2 घंटा 15 मिनट में वो गया कितना, 45 किलोमीटर। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, यानी कि 45 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट जा चुका है। टोटल टाइम लगना था 3 घंटा। टोटल टाइम लगना था 3 घंटा, उसमें से 2 घंटा 15 मिनट तो ये जा चुका है। तो अभी टाइम कितना बचेगा, शेष टाइम बचेगा 45 मिनट। कितना टाइम बचेगा, 45 मिनट। ठीक है। तो हम अब जो चाल होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब टोटल 90 किलोमीटर में से 45 किलोमीटर जा चुका है, 45 किलोमीटर और जाना है 45 की चाल से। 45 मिनट में मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से 45 से 45 कट गया, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शेष दूरी को जाने में उसके चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का, ऑप्शन सी। ठीक है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 60 की। आगे बढ़े, देखिए अगला प्रश्न 53। रमन अपने शहर घर के पास से एक शहर में कार द्वारा 50 की गति से गया और 45 की गति से वापस आ गया। वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा हो, तो रमन के घर से शहर की दूरी कितनी है। दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। दूरी बराबर क्या होता है, एक्स वाई बट्टा में एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। अब गया कितने की चाल से था, 50 की चाल से, आया 45 की चाल से। 50 में से 45 जाएगा 5 और 1 घंटा अधिक लगा, यानी कि 1। 5 9 45, 9 9 पचे 45, 450, यानी कि दूरी कितनी है, तो 450 किलोमीटर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे कहता है, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगले दिन वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी बतानी है। पहले 8 मिनट की देरी हो रही थी और अब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी का वही फॉर्मूला, एक्स वाई बट्टा एक्स माइनस वाई। दूरी बराबर एक्स वाई एक्स माइनस वाई इंटू में टाइम का डिफरेंस लेना है। एक्स वाई पहले गया था 12 की चाल से, उसके बाद 20 की चाल हो गया, तो 12 इंटू 20 डिवाइड बाई दोनों का अंतर 8 इंटू में 8 मिनट और 10 मिनट 18 मिनट, मिनट को घंटा में यानी कि 60। 20 तियाई 60, 3 छक 18, 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, दूसरे ये 3 बार में, तो 3 तियाई 9 किलोमीटर। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। कुल दूरी यानी कि पहले 35 किलोमीटर और फिर 69 किलोमीटर होता है, दोनों दूरी को जोड़ दीजिए, यानी कि 35 प्लस 69। अब बट्टा में कुल समय, पहला समय था 45 मिनट और दूसरा समय था 75 मिनट, यानी कि 45 प्लस 75। जोड़िए, 9 5 14, 6 3 9 1 10, 5 5 10 के 0, 7 4 11 1 12।
और ये आएगा किस में, ऊपर में किलोमीटर में, नीचे में मिनट में। मिनट को 120, ये मिनट हो गया। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा। 2 से इसको भाग कीजिएगा 52, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 मिनट था, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। ऑप्शन सी। ओके, आगे। अपन देखिए क्या है। रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर की रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसको 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसको 12 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियों कितनी है ये हमको बतानी। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो यहाँ भी हम लोग बाई ऑप्शन ही करेंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन हम लोग का जल्दी आंसर आ जाएगा। टोटल रमेश को 760 किलोमीटर का दूरी तय करना था, जिसमें से कि कुछ दूरी वह रेलगाड़ी से करता है और कुछ दूरी कार से। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से करता है, मान लेते हैं कि 160 किलोमीटर गया रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी का चाल नहीं पता है, आर मान लेते हैं, तो टोटल 760 में से 160 तो चल गया रेलगाड़ी से, तो बचेगा कितना, 600 किलोमीटर। अब ये 600 किलोमीटर किससे जाएगा, कार से। उस कंडीशन में इसको 8 घंटे लगते हैं। इस कार द्वारा तय करने में उसको 8 घंटे लगे। फिर कहता है क्या, कि यदि वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता, अगर 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता तो टोटल 760 में से 240 निकल गया तो कितना बचेगा, 0। 100 में से 4 2 और 7 में से 2 5। 520 किलोमीटर किससे जाता, कार से जाता। ठीक है, यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा करे तो उसको 12 मिनट अधिक समय लगता। अब 8 घंटा पहले लगा और 12 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि 8 घंटा 12 मिनट। 12 मिनट को घंटा में तो 60, 12 का 12 पचे, यानी कि 8 पचे 40 और 1 41/5, यानी कि कितना टाइम लगता है, 41/5 लगता। तो यहाँ 41/5 कर देते हैं। अब ऐसे प्रश्न में हमसे पूछा गया कि रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात, तो जो ऑप्शंस होंगे उसमें रेलगाड़ी और कार की गति का अनुपात दिया होगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसा ऑप्शन खोजेंगे कि जो 160 को काट दे और 240 को भी काट दे। 90 160 को नहीं काटता है, 80 160 और 240 को काट देता है। यहाँ भी 80 है। ठीक है, तो देखिए एक चीज देखिएगा कि यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 है, इसमें 90 है, ये नहीं होगा। या तो बी ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो सी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, या तो बी ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो सी ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोगों का, अगर हम लोग बी ऑप्शन को लेकर चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी कहता है क्या कि रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात 100 से ये नहीं कटेगा, लेकिन 80 से कट जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की गति 80 है, रेलगाड़ी की गति 80 है और कार की गति कितने है, 100 है। ये मैं ऑप्शन 20 से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 80 से कट जाता है। तो रेलगाड़ी की गति 80 है, तो मैंने पहला इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 160 डिवाइड बाई 80, और कार की गति कितना है, 100, तो 600 डिवाइड बाई 100। 20 से 20, ये 80 से ये 2 बार में, तो यहाँ 6 और 2 कितना हो गया, ये 8 घंटा आ गया। प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ 8 लाना था, आ गया। पहला ऑप्शन तो सही सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। 240 डिवाइड बाई 80 अब प्लस 520 डिवाइड बाई 100, इस दोनों का जोड़ घटाव करने पे 41/5 आना चाहिए था। 1 0 से 1 0 कट गया। 8 3 24, 3 बार में, ये 26 दूना 52 और ये 5 दूना 10, यानी कि 5 तिहाई 15। यहाँ एलसीएम लेंगे ना, ये 3 हो गया, ये प्लस 26/5 हो गया। 5 तिहाई 15 और 26, 26 5 31 10, 41/5, यानी कि 41/5 भी आ गया, जो कि 41/5 लाना था। तो ये किस वाले ऑप्शन से है, तो ऑप्शन से बी से है। ठीक है, तो रेलगाड़ी तथा कार की गति कितनी होगी क्रमशः, रेलगाड़ी की गति होगी 80, कार की गति होगी 100। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में भी दिक्कत किया है, क्योंकि ये उलट के लिख दिया है। यहाँ पहले होगा रेलगाड़ी की, तब होगा कार की। तो इसको कर लीजिएगा सी से कार, और इसको रेलगाड़ी, आर से रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शंस उल्टा करने के कारण भी जो है हम लोग का आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 4 ऑप्शन में 5वां ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग 5वां ऑप्शन टिक नहीं मारेंगे, बी नंबर ऑप्शन ही टिक मारेंगे। अगला,
अगला प्रश्न है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उनकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। इस दूरी को तय करने के लिए उसे 8 घंटे लगते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, एक लड़का चल रहा है नॉर्मल चाल से, लेकिन पिछल गया, जिसके कारण उसका गति क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो चाल में अंतर, ठीक है। तो पहले चाल था p का, सीधा सा बात है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। बस इसी का तो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, दूरी बट्टा समय। तो पहले चाल था p का और पिछलन के कारण चाल हो गया q का, बराबर दूरी जाना था 1 किलोमीटर और समय लग रहा है r, तो यही तो हो जाएगा, ठीक है। उसको 8 घंटे लगे, दूरी 1 किलोमीटर जाना था और टाइम कितना लग रहा था? 8 घंटा। यानी कि 1/r बराबर p माइनस क्यू हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है, 1/r बराबर p माइनस क्यू। आगे देखिए, यहाँ पे दोनों ब्लैक येलो होल है। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी में आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी पर उसको 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसको कितना समय लगेगा, ये हमको बताना। देखिए, ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे भी किए हैं अभी, ठीक है। कहता है क्या कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लगता है। पैदल गया और घोड़ा से आया तो कितना लगा? 5 घंटा 45 मिनट। 5 घंटा 45 मिनट। क्वेश्चन में कहता है आगे कि यदि दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे बच जाते हैं, ठीक है। दोनों ओर घुड़सवारी से, यानी कि घोड़ा से गया और घोड़ा से आया, तो 2 घंटा बच गया। यानी कि दोनों साइड में घोड़ा से गया तो 2 घोड़ा, 2 घंटा बच जाता है। यानी कि 5 घंटा 45 मिनट जो लग रहा था वो अब 3 घंटा 45 मिनट ही लगेगा। क्यों 3 घंटा 45 मिनट लगेगा? क्योंकि 2 घंटे बच जाते हैं, यहाँ बच रहा है, तो जितना टाइम लग रहा था उसमें 2 घंटा कम कर दीजिए। 5 घंटा 45 मिनट में 2 घंटा घटेगा तो 3 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। हमको कह रहा है कि दोनों ओर पैदल जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो दोनों ओर पैदल ले जाना है तो दोनों 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पैदल प्लस, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो 2 पैदल प्लस 2 बराबर, इधर जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 45 दूना 90 मिनट। समझिएगा प्रश्न। हमको 2 घोड़ा का वैल्यू पता है, 2 घोड़ा का वैल्यू 3 घंटा 45 मिनट पता है, तो यहाँ 2 पैदल बराबर 2 घोड़ा, तो देखिए 10 घंटा 90 मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 10 घंटा 90 ही मिनट रहने देते हैं। अब माइनस 2 घोड़ा का वैल्यू घटेगा 3 घंटा 45 मिनट, तो 3 घंटा 45 मिनट घटा दीजिए। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 90 में से 45 जाएगा तो 45, यानी कि दोनों ओर पैदल आने और पैदल आने में कितना टाइम लगेगा? 7 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन सी राइट आंसर, 7 घंटे 45 मिनट, ठीक है। ओके, आगे 59 देखिए क्या है। कहता है 59, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को बी ने 24 मिनट में तय किया, तो इसी दूरी को तय करने में ए को कितना टाइम लगेगा? देखिए, स्पीड का रेशियो दे रखा है A/B का 3:4, ये 3 ये 4, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट, इसको 4 मिनट टाइम लगेगा तो इसको 3 मिनट टाइम लगेगा। क्वेश्चन में कहता है कि बी को 24 मिनट लगता है, बी 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 24, 3 का ये 8 टाइम्स है, 8×3 = 24, तो ये 8 को 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि 32 मिनट। यानी कि बी को ए को कितना लगेगा? 32 मिनट लगेगा। ए को कितना टाइम लगेगा? 32 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए आगे, और आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न, ठीक है।
प्रश्न है, दो रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए से बी से स्टेशन ए तथा बी से 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। जब ये परस्पर मिलती है तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ये हमको बतानी। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्पीड दिया हुआ है 50 और 60 का, इसका स्पीड 50 है और इसका स्पीड 60 है। ये रेशियो में कितना हो जाएगा, ये 10 से 10। अब देखिए ये 5 और 6 का रेशियो हो गया। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस में भी यही रेशियो रहेगा। ये 5 यूनिट रहेगा तो ये 6 यूनिट रहेगा। ये अगर 5 किलोमीटर चलेगा तो ये 6 किलोमीटर चलेगा। कितना अधिक चल रहा है, 1 किलोमीटर अधिक चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है क्या कि 120 किलोमीटर अधिक जा चुका है, 120 किलोमीटर, ठीक है। तो पूछा गया है क्या कि ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिए। कितना है, 6 5 11 और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 120। बस जीरो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 1320 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 1320 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।